नेगेटिविटी इतनी है वायुमंडल में कि आपने भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया और वो आपके शरीर के नजदीक और शरीर के आसपास आना, भ्रमण करना शुरू कर देती है, शब्द से उत्पन्न हुई ऊर्जा को खाने के लिए, क्योंकि वो उसके भोग के रूप में उसे शक्ति मिलती है ना महाराज जी। और जब भी आप किसी भी देवी देवता को भजते हो, चाहे XYZ कोई भी है, तो उस तत्व का नाम का सहारा लेके, उसकी तरंगों का सहारा लेके वो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुसती है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज का जप कर रहे हो, एकदम मुंह फुला के तुम्हारे शरीर में एंट्री कर देगा। ये देखते नहीं हो यूट्यूब पे, हाथ में गदा लेके मुंह फुला फुला के घूमते नहीं फिर रहे? क्या खेल रहा उनमें भाई? प्रेत ही तो खेल रहे हैं। हनुमान जी महाराज के तो कई जन्म की पूजा कर लोगे, एक पूंछ का बाल तक ना मिला किसी को। क्या बात कर रहे हो? हनुमान जी महाराज का एक तरंग मात्र शरीर में पड़ गई ना, तो कुल के कुल का निहाल हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज तो वो शक्ति हैं। लेकिन आजकल के जो धर्म को चला रहे हैं, गद्दियों पे बैठ गए हैं, वही भ्रमात्मक स्थिति पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में। आई समझ में? वही कुछ 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 बताते चले जाते हैं। ये कोई लिपस्टिक लगा के खेल रहा है, कोई चुन्नी से ढक के खेल रहा है, माता खेल रही है। ले भाई, माता ना हो गई, गली मोहल्ले की वो हो गई, वो किसी पे भी आ जाएगी। रामकृष्ण परमहंस महाराज सारी जिंदगी भक्ति करते रहे, ये घिस जाते थे उनके ऐसे है, लेकिन जीवन में कभी उसके शरीर में नहीं घुसी। एक रोम में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। बाबा बाबा खेपा महाराज माता तारा के कितने उच्च कोटि के साधक रहे, जीवन में कभी शरीर में नहीं आई। राम प्रसाद सेन, समझ में आई? खड़ाओं को सिर पर रख के गंगा जी में उतर गए सीधे, दर्शन होने के बाद में। कभी खेली उसके शरीर में भाई? देवी नहीं खेलती, उसकी एक तरंग नहीं झिलने की, तुम्हारे पास शरीर फट जाएगा पूरा। पूरी देवी आने की तो बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में भटकाओ लेना बहुत गलत है। भक्ति करो शब्द के रूप में, जब शब्द से जपोगे तो ऊर्जा बनेगी, तो वो अपने आप विकारों को दूर कर देगी, वो अपने आप कुंडलियों का जागरण कर देगी, चक्रों का जागरण कर देगी, नाड़ियों का जो दोष है उसको दूर कर देगी। तो तभी तो तुम्हें ऊपर लेके जाएगा वो, है कि नहीं? लेकिन लोग जो है, मैं तो काली को पूछ रहा हूँ, अब वो प्रेत कुछ दिन में काली बन के खेलने लगता। अब दूसरे को दिखाने जाओगे, वो काली से पहले ही डर रहा है, वो जाके खुद भी मत्था टेक देगा अपना, माता आ रही है, हो गया कुल का नाश। अब 10-20 साल पूछ जाइए प्रेत शरीर के अंदर, खुद को तो खुद को खा गया, कुल को भी खा जाएगा। तो कितनी विडंबना की स्थिति है कि शरीर में कभी भी किसी भी तत्व को बुलाना नहीं चाहिए। भक्ति करो सात्विकता के रूप में, ऊर्जा तुम्हें सारा काम करती है, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, तुम्हारी नाड़ियों का विकास करके तुम्हारे विचारों में परिवर्तन करती है। तो सारा काम ऊर्जा करती है। शरीरों में खेलने वाली चीज तो प्रेत है। सुबह से बैठ के बता नहीं रहा हूं क्या? किसकी एक भी बात गलत बताइए, बताओ? तो ऊर्जा ही तो काम कर रही है माता। इसलिए कभी भी शरीर में नहीं घुसानी चाहिए चीजों को। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सतगुरुदेव मन भैया जी की।